तो आइए जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करिए। क्वेश्चन मैं इसलिए एक तरफ लिख देता हूँ कि आप लोग आराम से पढ़ लीजिए। क्या है, इन दिस सर्किट, ये फिगर है, पहले देखिए। इन दिस सर्किट, सर्किट ये रहा, बोला है R1 की वैल्यू 4 ओम, लिख भी दीजिए इस बार 4 ओम, R1 की वैल्यू 4 ओम, R2 की वैल्यू कितनी है तो, और R3 की वैल्यू कितनी है, दोनों मिला के 15 ओम है, दोनों मिला के 15 ओम है, मतलब दोनों मतलब अलग अलग 15 है। R4 की वैल्यू जो ये है वो कितना है, 30 ओम है, ठीक है। और करंट दिखा, R1 इसमें जाता है, R2 इसमें जाता है, R3 इसमें, R4 इसमें जाता है। तो पूछा है, अभी मैंने एकदम ये इसके पहले जो लगवा सेम ऐसे ही लगेगा। ये देखिए, ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है और करंट ईच केस में पूछा। तो ऐसे में थोड़ी दिक्कत हो जाती है बच्चों को, ऐसे कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए कुछ नहीं, आप आसानी से कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस चाहिए आपकी। तो चलिए हम लोग करते हैं क्या, सबसे पहले इक्विवेलेंट देखिएगा। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाला, तो हम लोग अभी अभी किए हैं तो देख लिए, फटाक से हो जाएगा। ये वाला देखिए, जब यहाँ से करंट ऐसे चलेगी ना तो यहाँ एक बार बढ़ जाएगी, एक बार यहाँ बढ़ जाएगी, तो ये बटी तो सब एक साथ पैरेलल में आ जाएगा। तो इसलिए 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, ये सब हमारा किस में है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गया। तो देखिए R2 R3 R4, R2 R3 R4 की वैल्यू देखिए, R2 की वैल्यू कितनी लिखा है मैंने, तो R2 की वैल्यू आपकी हो गई 15, और R3 की वैल्यू कितनी है, तो ये भी 15 है, और R4 की वैल्यू कितनी है, तो ये 30 है। तो हमने क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया। क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम लेंगे तो देखेंगे आप कितना जाएगा, तो 30 एलसीएम होगा, 2 यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ, तो कुल मिला के कितना होगा, 5/30 हो गया, कट के 1/6 आ जाएगा। तो आरपी की जो वैल्यू होगी वो 6 जो है हमारी ओम आ गई, सिर्फ आरपी की। जब इसमें ये R1 ऐड कर देंगे, टोटल रजिस्टेंस होगा। तो टोटल अगर रजिस्टेंस की बात करते हैं हम, तो हमारा टोटल रजिस्टेंस अगर R मान ले तो R1 प्लस RP हो जाएगा। तो R1 की वैल्यू कितनी है, तो देखिए यहाँ 4 है, और प्लस RP की वैल्यू कितनी है, तो आ चुकी है 6 है। कुल मिला के 10 ओम रजिस्टेंस आप देखें कि आपका 10 ओम रजिस्टेंस आ चुका है, ठीक है। तो अब देखिए ये 10 ओम है, हम लोग से बैटरी से कितना देखिए वोल्टेज जा रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ईएमएफ बैटरी कितना है, 12 वोल्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले V = IR लगाएंगे और करंट निकालेंगे V/R से। 10 वोल्ट की बैटरी है और टोटल रजिस्टेंस कितना, इतना है, तो 1 एम्पियर। यहाँ पर भी सेम कंडीशन आ रही है, I की वैल्यू जो होगी वो सर्किट में N एम्पियर, मतलब जो हम लोग का यहाँ से करंट जा रहा है EMF मतलब बैटरी से, वो 1 एम्पियर के पूरे सर्किट में जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो इतना 1 जाएगा वो R1 वाले में तो यही जाएगा, ठीक है, R1 में 1 एम्पियर जाएगा। अब क्वेश्चन को नई रेज करते हो हम, R1 वाले में कितना एम्पियर चला गया करंट, तो 1 आ गया। अब देखिएगा क्या करना है, तो इसका मतलब ये होगा V1 = I × R1 लेंगे, तो V1 की वैल्यू निकालनी होगी, तो 1 हमारा करंट चला गया, R1 कितने का रेजिस्टेंस 4 का है, तो V1 = 4 वोल्ट, तो यहीं चला गया, ठीक है। इसका मतलब है जो पहला रजिस्टेंस R1 है उसमें कितना वोल्ट चला गया, तो 4 वोल्ट का उसमें चला गया, ठीक। अब बचा कितना वोल्ट आपके पास, 6 वोल्ट बचा है। तो देखिएगा ध्यान से, अब कितना बचा है, ये 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या है, कितना बचा है तुम्हारे पास, तो इसको इरेज कर दें, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिएगा कितना बचा हमारे पास, तो कुल मिला के हमारे पास बच गया कितना वोल्ट, 6 वोल्ट और बचा है, यही ना, 6 वोल्ट बचा है। अब 6 वोल्ट में हम लोग ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास दो रजिस्टेंस है, R2 वाले और R3 वाले, वो 15 ओम के थे, ठीक है। उसमें क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। तो V2 = अगर हम R क्या निकाल ले, R2 लिख दिया, R2 R3 दोनों एक ही थे, तो I की जो वैल्यू आएगी इस केस में, I1 लिखे तो I1 लिख दीजिए, तो V2 कितना हो जाएगा, तो R2 हो जाएगा। तो या V2 कितना होगा, R3, दोनों एक ही चीज़, वैल्यू कितनी होगी 6, और अपान कितना होगा 15 से डिवाइड कर देंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, तो 2 कितना हो गया, 5 आ गया, यही ना। डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में कितना हो गया, 4 × 5 = 20,
ठीक है 4 एम्पियर, कितना होगा 0.4 एम्पियर हमारी क्या होगी करंट आ गई। ठीक है, तो ये कितना होगा किस में आ गया I2, मतलब R2 और R3 पे कितना करंट गया, तो 0.4 एम्पियर का करंट इसके पास गया। अब कौन सा बच्चा, एक बीच में R4 है, तो R4 के लिए हमको क्या करना है, R4 वाले का भी वोल्टेज वही है, तो V2 इक्वल कितना होगा I2 मान लो ले लिया और R4 ले लिया, तो I2 की वैल्यू निकालनी V2 अपान R4 से, V2 की वैल्यू 6 है क्योंकि पैरेलल में है तो यही रहेगा, और R4 की वैल्यू 30 है तो इससे इसे काटेंगे 6 से तो 5 जा, और 5 जा का मतलब कितना हो गया 0.2 एम्पियर, तो ये हमारा 0.2 एम्पियर की करंट आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट को फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है पूरे सर्किट में और किस तरीके से डिवाइड हो गया, तो ये करंट की वैल्यू को निकाला जा सकता है। ठीक है ना, तो आया समझ में, एक बार और देख लेते हैं। तो चलिए एक बार ओरल समझ लेते हैं। देखिए क्या क्या करना था हम लोग को सबसे पहले, तो सबसे पहले हम लोग को करना है ये कि ये सामने दिख रहा है जो तीनों लास्ट में फिगर में थे, फिगर आप लोग देख लीजिएगा, उसमें तीनों का पैरेलल निकाल देंगे, एक 15 एक 15 एक 30 है, यहाँ एलसीएम लेंगे 30 आ जाएगा, तो 15 2 जा 15 2 जा 13 1 जा, तो आ गया 5 पान 30, 5 से 30 काटेंगे 6 आएगा, या पान में है तो आरपी इक्वल टू पैरेलल में 6 आ गया। अब हमको टोटल निकालना, तो R1 प्लस आरपी ऐड करेंगे तो 10 आ गया। अब टोटल करंट सर्किट से या क्या कर सकते हैं, सर्किट में कितनी फ्लो कर रही है, तो 10 वोल्टेज अपान क्या होगा रेजिस्टेंस डिवाइड कर देंगे तो 1 यही जो करंट है वो किस में जाएगा, तो 4 ओम वाले रेजिस्टेंस में R1 में चला जाएगा। जब R1 में 4 ओम चला रहे, क्या रहे 4 वोल्ट जो है रेजिस्टेंस चला, इसका मतलब वोल्टेज चला गया, तो बचा कितने वोल्ट 6 वोल्ट। उस 6 वोल्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करना, 3 पार्ट में से कितने डिवाइड करना है, तो 2 सेम वाले हैं, इन दोनों में कितना जाएगा, तो 0 पॉइंट यहाँ फॉर्मूले से रखेंगे 0.4 0.4 कितना होगा 0.4 0 कितना हो गया 8 हो गया देखिए, और प्लस इसके लास्ट वाले में कितना 0.2 देखो ऐड करेंगे तो कितना होगा 1 एम्पियर फिर से। इसका मतलब यही हुआ ना कि सीरीज में क्या होता है करंट सेम होता है, तो R1 में 1 है तो उन तीनों का मिला के भी 1 ही आएगा, तो इसलिए ये समझ जाइए कि आंसर करेक्ट है। ठीक है, कोई डाउट नहीं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब